जय हिंद बच्चों। तो आज फिर हम एक नई क्लास लेकर के आए हैं जिसमें कि हम पर्यावरण से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, मतलब इको मार्क है, ठीक है ना, एक सिंबल टाइप में उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो हैं, क्या हैं? शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों। तो देखो, जैसा कि चैप्टर का नाम भी है पर्यावरण, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ठीक है। अब वहाँ पर तो ऐसा तो कुछ कंसेप्ट लगेगा नहीं कि ये चैप्टर ऐसा मतलब पर्यावरण से है तो आंसर इसका ये होगा। तो ये फिर आपको पता होना चाहिए कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, ठीक है ना। इको प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या हों, मैत्री जो है पूर्ण हों, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है? सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, निर्यातित सामग्री से, या फिर आयातित सामग्री से। तो निर्यातित, आयातित निर्यातित इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। और ये 2021 में यूपीपीसीएस प्री में क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। पढ़े रहोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं पढ़े रहोगे, ठीक है, तो फिर इको मार्क ढूंढते रहना क्या होता है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया था। फिर से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है लेकिन आंसर वही है। क्या? इको मार्क। इस बार ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस स्पेशल जो है मेंस 2004 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन भैया ये थोड़ा सा जो है हिस्टोरिकल टाइप, मतलब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसा जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो बदल जाएगा, चाहे 4 में पूछा जाए चाहे 24 में पूछा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन हैं? ये भी देखो 20 में पूछा गया, तो इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं रेचल कार्सन। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद रेचल कार्सन हैं। यह पुस्तक सितंबर 1962 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है, मतलब किसी का जो है गांव का हो या पर्टिकुलर किसी एरिया का, अगर वहाँ का नगरीकरण हो रहा है और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो फिर क्या होगा, वो उससे क्या नुकसान है? तो देखो, संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं ये तो है ही, जैव ये भी है, तो इसके लिए क्या फिर सही हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट है, हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं या लेखक कौन है भाई? तो हरित विकास के लेखक जो हैं वो कौन है? WM एडम्स। कौन है? WM एडम्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है, तो प्राकृतिक कृषि के अन्वेषणकर्ता कौन है भाई? तो इसमें हो जाएंगे मासानोबू फुकुओका। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? इसका ऑप्शन सही है सी। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था।
अगला ऑप्शन है 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है। कहाँ का है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 2022 का है, तो अब ये 2025 में फिर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था? तो कौन सा नहीं था? राजनीति एवं विकास। नेक्स्ट है जो है पलाचीमाड़ा, जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में अवस्थित है। तो ये कौन है भाई? कौन है? पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, ये अवस्थित है कहाँ है? तो ये अवस्थित है केरल में। कहाँ है? केरल में। अगला क्वेश्चन है ग्रीन वॉश इंगित करता है, ब्रेन वॉश नहीं है। क्या है? ग्रीन वॉश। हाँ, पता लगे जो नहीं, ब्रेन वॉश पढ़ लो, तो ब्रेन वॉश नहीं है। क्या सही है इसमें? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ये लो, कुछ मिलता जुलता है उससे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास पे हम और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे इसी चैप्टर से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।